मैंग्रोव्स पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे प्राचीन वन। यहाँ के पेड़ झाड़ियाँ समुद्र के खारे पानी को सहन कर सकती हैं और इसी में पनपती भी हैं। मैंग्रोव समुद्री तटरेखा पर पाई जाती हैं और एक तटवर्ती इलाकों का एक सुरक्षा कवच भी हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। भारत में स्थित सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव है और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी। मैंग्रोव विभिन्न समुद्री प्रजातियों के लिए एक नर्सरी का भी काम करती हैं। तट पर रहने वाले समुदायों को इन वनों से भोजन और जीवन यापन के साधन भी मिलते हैं। आइए मैंग्रोव्स की रहस्यमयी दुनिया और इनके महत्व को गहराई से जानें और साथ ही समझें किस प्रकार हम सब जुट कर इन्हें संरक्षित रख सकते हैं, जिसमें मिशन लाइफ भी हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। देखते हैं मैंग्रोव्स, हमारे तटों के रक्षक। मैंग्रोव हमारी पृथ्वी के नमक सहन करने वाले यानी सॉल्ट टॉलरेंट आर्द्र भूमि वन है। सच कहें तो ये प्रकृति का चमत्कार हैं और लाखों वर्षों के क्रमिक विकास का परिणाम है। मैंग्रोव मूलतः अन्य पौधों की तुलना में 100 गुना अधिक खारे पानी में रह सकते हैं। ये भारत के समुद्र तट के लगभग 4,992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। इसमें अंडमान द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी और पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के हिस्से शामिल हैं। भारत के पूर्वी तट पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा और मैंग्रोव इकोसिस्टम है। ये डेल्टा सुंदरबन कहलाता है। ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। भारत में लगभग 46 मैंग्रोव प्रजातियां पाई जाती हैं। साथ ही सहायक पौधों की प्रजातियां भी मिलती हैं। ये बाघ और अन्य स्तनधारियों की 58 प्रजातियों का घर है। सरीसृपों की 55 प्रजातियां, पक्षियों की 248 प्रजातियां और असंख्य क्रस्टेशियंस और ऑर्थ्रोपॉड यहां पूरा प्राकृतिक संतुलन बनाकर रहते हैं। हमारे देश की लगभग 18% आबादी समुद्र तट पर रहती है। ये लोग अपने जीवन यापन के लिए समुद्र पर सीधे या परोक्ष रूप से निर्भर हैं। सुंदरबन के मैंग्रोव लगभग 4 मिलियन यानी 40 लाख लोगों का भरण पोषण करते हैं। ये ऐसे स्थानीय समुदाय हैं जो हजारों वर्ष से यहाँ रह रहे हैं, जिन्होंने मैंग्रोव वनों के आसपास के इलाके को अपना घर बना लिया है। लगभग 5 लाख मछुआरे मैंग्रोव डेल्टा से हुई कमाई के सहारे जीते हैं। मैंग्रोव वन से उन्हें भोजन, जलावन की लकड़ी, घर बनाने के लिए सामग्री और सबसे महत्वपूर्ण खेती के लिए उपजाऊ भूमि मिलती है। मैंग्रोव ऐसी जगह पनपते हैं जहां भूमि और पानी मिलते हैं। ऐसी जगह पनपकर वो एक जैव बाधा का काम करते हैं। वो भयंकर चक्रवातों और तूफानों का आघात झेलने वाले प्राकृतिक शॉक एब्जॉर्बर हैं। वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज हवाओं और आंधी का सामना कर सकते हैं। मैंग्रोव प्रजातियां अपने पत्तों और शाखाओं को इस तरह से संरेखित करती हैं कि वो सूर्य की किरणों से ढकी रहती हैं। मैंग्रोव के पत्ते अपने स्टोमेटा यानी छिद्र को भी नियंत्रित कर सकते हैं ताकि वो अपने अंदर के पानी को बचा सकें। ऊपरी जड़ों यानी अबव ग्राउंड रूट्स की संरचना मैंग्रोव में सबसे प्रभावशाली होती है। ये ढीली कीचड़ वाली मिट्टी में स्थिरता प्रदान करने, पोषक तत्वों को अवशोषित करने और ऑक्सीजन की कमी वाली मिट्टी की स्थिति में गैसों का आदान प्रदान करने में मदद करती है। रिजोफोरा प्रजातियों की स्टिल्ट जड़ें एक विशेष अति फिल्ट्रेशन प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो पौधों में प्रवेश करने वाले पानी से लगभग 90% नमक को छान सकती हैं। कुछ मैंग्रोव पौधों के पत्तों पर नमक ग्रंथियां होती हैं जो नमक को बाहर निकालती हैं। यहाँ मछलियों की हजारों प्रजातियां और विविध जलीय जीव पैदा होते हैं। जब इन पेड़ों से प्रोटीन युक्त पराग पानी में गिरता है तो वो
छोटी मछलियों का भोजन बन जाता है। इन पेड़ों की उलझी हुई जड़ प्रणाली मछलियों के लिए प्राकृतिक नर्सरी और कई क्रस्टेशियंस यानी खुदी के लिए आश्रय का काम करती हैं, जहां नवजात जीवों को सुरक्षा और बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र प्रवासी पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव और शीतकालीन क्षेत्र भी है। ये जीवन को सुरक्षा और आश्रय देने वाले स्थान हैं। कठोर पर्यावरण और ज्वार की तेज लहरों का सामना करने के लिए मैंग्रोव अपने बीजों को अपने साथ जोड़े रखकर अंकुरित होने देते हैं, ताकि उनके बचे रहने की संभावना बढ़ सके। तैयार होने पर ये सक्रिय बीज पानी में गिर जाते हैं और जड़ जमाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों और सबस्ट्रेट की तलाश में रहते हैं। मैंग्रोव की जड़ों का जटिल नेटवर्क कीचड़ और मिट्टी को रोकता है और इस प्रकार कई अकशेरुकी जीवों जैसे झींगे और लॉबस्टर के लिए घर बन जाता है। साथ ही ये अतिरिक्त तलछट को कोरल रीफ्स तक पहुंचने से भी रोकता है। लेकिन दुर्भाग्य से आज ये तटीय संसाधन खतरे में है। तटीय क्षेत्रों में मानव आबादी बढ़ गई है। भूमि उपयोग में आया परिवर्तन, कृषि और व्यावसायीकरण ने भूमि और वन संसाधनों पर दबाव बढ़ा दिया है। झींगा पालन का भारी नुकसान हो रहा है। मछलियों की कई प्रजातियां लुप्त हो गई हैं और कई विलुप्त होने के कगार पर हैं। हजारों मछलियों की प्रजातियां मैंग्रोव की सुरक्षा में पनपती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जड़ें, नन्ही मछलियां इन जड़ों के जाल के बीच सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं। देखने में ये साधारण है, पर ये एक अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र भी है। इंटरटाइडल इकोसिस्टम यहाँ अनेकों जीवों का आश्रय है। विभिन्न प्रकार के केकड़े और अन्य जीव भी यहाँ पनपते हैं। तेज़ रफ्तार हवाएं और तूफानी लहरों से भी स्थानीय समुदायों को सुरक्षा प्रदान होती है। इनकी शक्ति उस समय महसूस होती है जब तेज़ी से तूफान आते हैं और हवा चलती है, और ये उनका सामना दृढ़ता से करते हैं। ये हैं विशालकाय मैंग्रोव फॉरेस्ट। जलवायु परिवर्तन के कारण नई चुनौतियां पैदा हुई हैं। इनकी वजह से एशिया की आबादी को समुद्र के बढ़ते जल स्तर और प्रचंड तूफानों से सबसे अधिक खतरा है। 1999 में उड़ीसा में आए चक्रवात के कारण हुई तबाही और उसके बाद सुनामी की विनाशकारी लहरें इस बात की याद दिलाती हैं कि प्राकृतिक आपदाओं से कितनी तबाही हो सकती है और इन जैव बाधाओं के न रहने पर हम कितना असुरक्षित हो गए हैं। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में कभी प्रचुर मात्रा में मैंग्रोव वन हुआ करते थे। आज इस इलाके को चक्रवात की भयानकता का सामना करना पड़ा है। इसी तरह सुनामी के दौरान भी मैंग्रोव वाले क्षेत्रों में न्यूनतम क्षति हुई, जबकि खाली हो चुके और वनों की कटाई वाले तटीय क्षेत्रों में भयंकर विनाश हुआ। तटीय सुरक्षा में मैंग्रोव की क्षमता इस बात से फिर सिद्ध हो गई कि मैंग्रोव से घिरे उन गांवों में कोई विनाश नहीं हुआ, लेकिन आसपास के क्षेत्र जिनके पास वनस्पति का सुरक्षा कवच नहीं था, वो सब इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गए। मैंग्रोव का विषय आज वैश्विक मुद्दा बन चुका है और 20 से अधिक देशों ने खराब हो चुके क्षेत्रों में नर्सरी स्थापित करने और वनीकरण का प्रयास करने और पुनः रोपण के लिए पहल की है। मैंग्रोव समुद्री घास की क्यारियां और कोरल रीफ एक ऐसी एकल प्रणाली के रूप में काम करती हैं जो तटीय क्षेत्रों को बरकरार और स्वस्थ रखती हैं। गुजरात में जो भारत का पश्चिमी तट है, लगभग 90% मैंग्रोव कच्छ की खाड़ी के आसपास स्थित है, जबकि शेष मैंग्रोव खंबात की खाड़ी और दक्षिण गुजरात तट पर पाए जाते हैं। गुजरात ने गुजरात वानिकी विकास परियोजना के तहत कच्छ और जामनगर के तटीय क्षेत्रों में
मैनग्रोव के वृक्षारोपण का एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस क्षेत्र में मैनग्रोव अत्यंत शुष्क जलवायु की परिस्थितियों में पनपने के लिए अनुकूल हो चुके हैं। इस परियोजना का उद्देश्य मौजूदा मैनग्रोव वनों का संरक्षण करना और आदिवासियों, स्थानीय समुदाय को जीवन यापन के व्यवहार्य विकल्प देना है। गोवा में कुल 27 वर्ग किलोमीटर का मैनग्रोव क्षेत्र है और इसमें मैनग्रोव की 16 किस्में पाई जाती हैं। मांडोवी नदी में स्थित चोराओ द्वीप सबसे अच्छे मैनग्रोव वनों में से एक है और यहाँ गोवा में पाई जाने वाली अधिकांश किस्में पाई जाती हैं। यहाँ खाड़ियों और बैकवाटर का जटिल नेटवर्क मौजूद है। यहाँ गोवा तट से मैनग्रोव की लगभग 16 और कुछ संबंधित किस्में दर्ज की गई हैं। मुंबई में एक जीवंत मैनग्रोव वेटलैंड इकोसिस्टम मौजूद है, लेकिन पिछले दशक में आवास निर्माण, कचरा डंप, बढ़ती झुग्गियों और सीवेज उपचार संयंत्रों के कारण मुंबई ने अपने स्थापित करने की आवश्यकता से अधिक मैनग्रोव खो दिए हैं। इन जंगलों के बड़े हिस्सों को काट दिया गया और उन पर कब्जा कर लिया गया। ये मैनग्रोव मुंबई शहर को महत्वपूर्ण सेवाएं देते हैं। वो तलछट को रोकते हैं और तट रेखाओं को स्थिर करने में मदद करते हैं। मुंबई के आसपास 1 लाख से अधिक मछुआरे अपनी आजीविका के लिए मछली संसाधनों पर निर्भर हैं। गैर सरकारी संगठन मैनग्रोव के पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए मछुआरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैनग्रोव क्षेत्रों की समय समय पर निगरानी की जाती है, अनुसंधान किया जाता है, मैनग्रोव की दुर्लभ किस्मों की पहचान की जाती है और उन्हें संरक्षित किया जाता है। नर्सरी पुराने या मृत मैनग्रोव के स्थान पर नए पौधे उपलब्ध कराती है। जागरूकता पैदा करने के लिए सेमिनार, कार्यशालाएं, क्षेत्र दौरे आयोजित किए जाते हैं। इससे लोगों को अपने जीवन में मैनग्रोव की भूमिका को समझने में मदद मिली है। सभी तटों पर मैनग्रोव के संभावित विनाश को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा नियमित गश्त की जा रही है। कई मैनग्रोव क्षेत्रों में पर्यावरण से जुड़े पर्यटन के लिए संभावना हो सकती है। इन वनों की जैव विविधता पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। मैनग्रोव के प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए वनस्पतियों और जीवों की जानकारी मिलने से पर्यटकों को इसके बारे में अधिक जानने में मदद मिलती है। ये वन पक्षी प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थल का कार्य करते हैं। ये मैनग्रोव देश के आकर्षक किंगफिशर और अन्य प्रवासी पक्षियों के लिए पक्षी आश्रय का काम करते हैं। तमिलनाडु में पिचावरम निश्चित रूप से भारत के पूर्वी तट पर स्थित मैनग्रोव का सबसे प्रभावशाली रूप है। ये इलाका चिदंबरम के पूर्व में लगभग 16 किलोमीटर और पौंडीचेरी के दक्षिण में 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बैकवाटर, मैनग्रोव टापू और मुहाने के जटिल नेटवर्क वाले ये मैनग्रोव दुनिया के सबसे स्वस्थ मैनग्रोव वन हैं। स्थानीय समुदाय के लोग, विशेषकर महिलाएं, मछली और केकड़े पकड़ने के लिए पानी में उतरती हैं। वो पानी के ऊपर केवल अपना सिर रख कर चलती हैं और अपने हाथों का उपयोग करते हुए तल पर मछली और केकड़ों को महसूस करती हैं। वो जो भी जीव पकड़ती हैं उसे अपने दांतों के बीच रखी एक छोटी टोकरी में रख लेती हैं। ये मछली पकड़ने की एक पुरानी पारंपरिक तकनीक है जिसे वो लंबे समय से अपनाती आ रही हैं। यहाँ के लंबे और संकरे नाले पूरी तरह से मैनग्रोव से घिरे हुए हैं। ये एक हरी सुरंग में प्रवेश करने जैसा है। छोटी नदी के किनारों को पानी में पहुंची मैनग्रोव की जड़ों ने ढक दिया है। मैनग्रोव के महत्व को पहचानते हुए भारत सरकार ने देश में मैनग्रोव के संरक्षण और विकास से संबंधित मुद्दों पर सरकार को सलाह देने के लिए एक राष्ट्रीय मैनग्रोव समिति गठित की है। सरकार ने मैनग्रोव के संरक्षण
और सुरक्षा के उद्देश्य से एक योजना तैयार की है। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप कुछ राज्यों में मैंग्रोव आवरण में वृद्धि हुई है। भारत वन परिस्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैंग्रोव वन के अंतर्गत क्षेत्र में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिससे भारत का कुल मैंग्रोव कवर 4,992 वर्ग किलोमीटर हो गया है। मैंग्रोव वनों को बहाल करने और उनकी सुरक्षा करने के सामूहिक प्रयास हो रहे हैं ताकि पर्यावरण प्रणाली को फिर से सेहतमंद बनाकर मनुष्य और प्रकृति के बीच के संतुलन को बहाल किया जा सके। इससे हमारी तट रेखाओं के संरक्षण का एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित हो पाएगा। मैंग्रोव वन को एक बार फिर से बहाल किया जा रहा है। भारत के तटवर्ती इलाकों को एक बार फिर से एक नया जीवन प्रदान किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में मैंग्रोव्स लुप्त हो गए थे, वहाँ एक बार फिर इन्हें उजागर किया जा रहा है। ये उपलब्धि है स्थानीय समुदायों, वन विभाग और सरकार के अथक प्रयासों के कारण। लेकिन इन प्रयासों को और आगे बढ़ाने के लिए हम सभी अपने व्यक्तिगत स्तर पर कदम उठा सकते हैं और सहारा दे सकते हैं। एक पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली का अनुसरण करके हमें यह समझना चाहिए कि सभी जीव रूप एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लाइफ इज़ इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। इसीलिए मैंग्रोव्स का संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। इनको हुई कोई भी क्षति पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित कर सकती है हमेशा के लिए। इस हफ्ता हमारी तरफ से इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई दिशा में, एक नए मुद्दे पर। तब तक अपना ख्याल रखना और सुरक्षित रहें। नमस्कार। और अब आ गया है समय साप्ताहिक क्विज का। हमारे पिछले हफ्ते का सवाल था, हिमालय में पाए जाने वाले दुर्लभ पक्षी पश्चिमी ट्रैगोपैन को स्थानीय रूप से किस नाम से पुकारा जाता है? द रेयर बर्ड वेस्टर्न ट्रैगोपैन which is found in the Himalayas is locally called by what name? और इसका सही उत्तर है जुजुराना, king of the birds. और आज के विजेता हैं धीरज वाला, प्रभात कुमार शर्मा, AAP शर्मा, विराल वोरा और रेखा भगवत। और इस हफ्ते के स्पेशल सर्टिफिकेट के विजेता हैं शुद्धा सत्वा मिश्रा, मनोज कुमार, सुनील कुमार गोयल, मोहनलाल दे, रागिनी त्रिपाठी, अशोक कुमार मेहर, शिवांश कुमार सिंह, अंशिका झा, पवन कुमार और PR राणा। और हमारा आज का सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? Which is the largest mangrove forest in the world? अपने अपने जवाब एक हफ्ते के अंदर अपने नाम और पूरे पते के साथ इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है कमरा नंबर 880, 8वीं मंजिल, सूचना भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। और हमारा ईमेल ID है dhartikarepukaar@gmail.com। पहले 5 विजेताओं को मिलेगा धरती करे पुकार की तरफ से एक T-शर्ट और सर्टिफिकेट, और अगले 10 विजेताओं को धरती करे पुकार के फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ सर्टिफिकेट।